हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल +2 अकाउंट्स ट्यूटोरियल्स। आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं अपने फर्स्ट चैप्टर का एनपीओ का। टॉपिक का नेम है कैलकुलेशन ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने एनपीओ की थ्योरी के सारे नोट्स दिए हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरी पुरानी वीडियो में मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगी, वहाँ पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पे एनपीओ अकाउंट्स के फर्स्ट चैप्टर के नोट्स हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस चाहिए, आपको +2 अकाउंट्स के हर एक चैप्टर के नोट्स चाहिए, हर एक थ्योरी सम सॉल्व चाहिए और अच्छे से समझना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम। आज हमारा टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स। अभी एनपीओ में जो कंज्यूमेबल आइटम्स होती हैं, मतलब कि जो उन्होंने आइटम्स अपने यूज़ के लिए, ऑर्गेनाइजेशन ने अपने यूज़ के लिए जो आइटम चीज़ें खरीदी हैं, उनकी कैलकुलेशन कैसे करनी है हमें। ठीक है, जैसे सोचो कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, कोई मेडिसिन वाली, इसी सम के अकॉर्डिंग कोई मेडिसिन रिलेटेड एनपीओ है तो उसे एक अपना मेडिसिन से रिलेटेड स्टॉक चाहिए। उसके जो मेडिसिन के खर्चे होंगे, क्योंकि वो मेडिसिन प्रोवाइड करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है, उसके जो मेडिसिन के खर्चे होंगे उसे हम कैलकुलेशन ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स कहते हैं। उसे हम कहते हैं कंज्यूमेबल आइटम्स क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन के अपने यूज़ के लिए है। ठीक है, इतना समझ आ गया कंज्यूमेबल आइटम्स क्या होती हैं। नेक्स्ट अब इसके सम करते हैं। जैसे जैसे सम करते जाएंगे हमें समझ आता जाएगा। ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ अ एनपीओ organization, calculate the amount of medicine consumed to be charged to the income and expenditure account for the year ended 31st March 2019। वही सेम बात है जैसे कि हमने पिछले दो टॉपिक्स में किया था, सब्सक्रिप्शन वाले में एंड दूसरे टॉपिक में, वो जैसे सब्सक्रिप्शन वाले में एंड, और हमने दूसरा किया था कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेंसेस वाला। एनपीओ के जो एक्सपेंसेस होते हैं उसमें भी मैंने क्या बोला था, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है इसमें हम सिर्फ करंट ईयर से रिलेटेड आइटम्स डाल सकते हैं, दूसरी आइटम्स नहीं डाल सकते। मतलब कि जो पैसा, सोचो हमारे पास 17-18 में पैसे नहीं थे अपना एक्सपेंस पे करने की, तो हमारे पास 18-19 की इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बन रहा है, हमारे पास पैसे अब आ गए तो हमने 17-18 वाला अब पे कर दिया। पर वो जो 5 लाख रुपीज़ थे, सोचो पे करने वाले, वो जो 5 लाख रुपीज़ हैं अब वो हमारे इस ईयर के, करंट ईयर के नहीं है, प्रीवियस ईयर के हैं, 17-18 के है, तो वो हम इसमें नहीं लेंगे। इसमें हम उसे सबसे पहले माइनस करेंगे क्योंकि ये इस ईयर के नहीं है। ठीक है, 18-19 में उसे हम माइनस करेंगे 5 लाख को, फिर जो अमाउंट आएगी वो हम डालेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है, उसी तरह है कंज्यूमेबल आइटम्स का भी। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमें करंट ईयर वाली आइटम्स डालनी है, इसलिए जो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड या नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड वो अमाउंट्स होंगी वो हमें माइनस करके, या जो इस ईयर से रिलेटेड अमाउंट होगी उसे प्लस करके डालना है। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, अमाउंट पेड ड्यूरिंग ईयर कितना हुआ है, तो हम सबसे पहले वो लिखेंगे, ये रहा अमाउंट पेड टू द क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन ड्यूरिंग ईयर। लिख लेते हैं अमाउंट पेड ड्यूरिंग ईयर। मैं अभी शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। कितनी है, 1,50,000। ठीक है, ये हमारी बुक का शर्मा बुक का 15 सम है, कंज्यूमेबल आइटम्स वाला टॉपिक 15 to 22 सम है। अब हम वो वाले सम सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, सबसे पहले हमने अमाउंट पे ड्यूरिंग ईयर ले ली, उसके बाद आ जाओ इस इन्फॉर्मेशन पे। उन्होंने दिया है स्टॉक ऑफ मेडिसिन। बेटा जी देखो, ईयर कौन सा है, 31 मार्च 2019, मतलब कि 18-19 वाला ईयर है। ठीक है, उन्होंने बोला स्टॉक ऑफ मेडिसिन है 1/4/2018, मतलब कि स्टार्टिंग में 1 मार्च 2018 में, 1 अप्रैल 2018 का ये दिया हुआ है हमें स्टॉक। अभी स्टार्टिंग वाला स्टॉक है, स्टार्टिंग में अगर हमें स्टॉक दिया है मतलब हमने ईयर के स्टार्टिंग में स्टॉक परचेज किया, तो ऑफ कोर्स ये इसी ईयर के लिए हमने परचेज किया होगा, है ना। पिछले सम्स में हमने एडवांस एंड आउटस्टैंडिंग किया था, इस सम में स्टॉक एंड क्रेडिटर्स रिलेटेड है। अब देखो हमने स्टॉक लिया है स्टार्टिंग ईयर में,
ईयर स्टार्ट होने से पहले हमने स्टॉक लिया है, मतलब ये हमने इसी ईयर के लिए, इसी ईयर की ट्रेडिंग करने के लिए हमने ये स्टॉक लिया, तो ये इस ईयर का हुआ, इस ईयर का क्या होगा, ऐड होगा। स्टॉक ऑफ मेडिसिन्स वन अप्रैल 2018 कितना, 50,000। नेक्स्ट है स्टॉक ऑफ मेडिसिन 31 मार्च 2019, मतलब एंड में अब स्टॉक है हमारे पास। अब ये देखो, ये वाला ईयर तो हो गया ख़त्म, तो अभी हमारे पास जो एंड में स्टॉक बचा गया है वो हम इस ईयर में तो कर नहीं सकते, क्योंकि ये ईयर तो ख़त्म हो गया, तो वो नेक्स्ट ईयर में लेके जाएंगे वो स्टॉक को ट्रेडिंग करने के लिए, तो ये नेक्स्ट ईयर से रिलेट हो गया, तो नेक्स्ट ईयर की आइटम क्या हो जाएगी, माइनस, लेस कर देंगे स्टॉक ऑफ मेडिसिन्स ऑन 31 मार्च 2019 कितना दिया है हमें, 75,000। नेक्स्ट है क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन दिए हैं 1 अप्रैल 2018। अभी हमें मेडिसिन के क्रेडिटर्स दिए हैं, मतलब कि मेडिसिन हमने जो खरीदी है, परचेज़ की है किसी, सोचो होल सेल से हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए मेडिसिन परचेज़ की है, उसके लिए उन्होंने हमें क्रेडिटर्स दिए हैं, मतलब हमने वो मेडिसिन 40,000 की मेडिसिन के हमने पेमेंट अभी तक नहीं की है, हमारे पास पैसे नहीं थे तो हमने पेमेंट नहीं की भाई, तो ये स्टार्टिंग में यहाँ पे हमने पेमेंट नहीं किया है भाई, ये ईयर तो स्टार्ट ही नहीं हुआ, तो इसमें मेडिसिन के क्रेडिटर्स कहाँ से हो गए, ये ईयर तो अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुआ है, तो क्रेडिटर्स क्या होंगे, पिछले होंगे, 16-17 के होंगे, ये कहाँ पे जाएंगे, पिछले साल के, तो क्या होंगे, माइनस होंगे। यहाँ पे लिख देंगे हम क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन्स ऑन 1 अप्रैल 2018, स्टार्टिंग में है तो मतलब पिछले साल के हैं, तो माइनस होंगे 40,000। नेक्स्ट है क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन्स 31 मार्च 2019, लास्ट में क्रेडिटर्स दिए हुए हैं मेडिसिन के, मतलब हमने यहाँ पे खरीदा हुआ है, ये ईयर चल रहा है, तो इसी ईयर की हमने पेमेंट नहीं की होगी, मतलब ये इसी ईयर का, इसी ईयर का, तो क्या होगा, प्लस होगा, क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन्स ऑन 31 मार्च 2019 कितने हैं, 60,000। बस इतना सा काम था, हमने सारी पोस्टिंग कर दी, अब कर दो कैलकुलेट, 1,50,000 प्लस 50,000 प्लस 60,000 माइनस 75,000 माइनस 40,000, आ गया हमारा आंसर, ये रहा आंसर 1,45,000, 1,45,000 है हमारा आंसर। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सम की तरफ। अब नेक्स्ट सम है हमारा सम नंबर 16, अभी हमने 15 किया था, उसके बाद आया 16। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू यू कंप्यूट द अमाउंट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम्ड टू बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019, मतलब कि 18-19 वाला ईयर दिया है, ड्यूरिंग ईयर हमें अमाउंट दी है 71,000। अब हम जल्दी जल्दी लिखेंगे, ड्यूरिंग ईयर अमाउंट दी है 71,000, ठीक है। उसके बाद स्टॉक ऑफ मेडिसिन दिया रहा है हमें, स्टार्टिंग में स्टॉक दिया है, तो मतलब इसी साल का होगा, तो होगा ऐड स्टॉक, अभी मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, फटाफट करते हैं हम, 23,000, फिर स्टॉक दिया है लास्ट में ईयर में 2019 का, तो ये नेक्स्ट ईयर का ही होगा, तो ऑफ कोर्स होगा माइनस स्टॉक 31 मार्च 2019 33,000, ओके। नेक्स्ट दिया है क्रेडिटर्स फॉर परचेज ऑफ मेडिसिन, स्टार्टिंग में क्रेडिटर्स दिए हैं हमने, मतलब अमाउंट पे नहीं की है, स्टार्टिंग के क्रेडिटर्स हैं, मतलब पिछले साल के होंगे, क्योंकि ये साल तो अभी तक शुरू ही नहीं हुआ है, यहाँ पे जाओ पिछले साल के हैं, तो क्या हो गए, माइनस होंगे, क्रेडिटर्स ऑन 1 अप्रैल 2018 20,000। नेक्स्ट क्रेडिटर दिए हैं ईयर के एंड में, मतलब इसी ईयर के होंगे, क्रेडिटर्स 31 मार्च 2019 कितने हैं, 15,000। नेक्स्ट हमें दे रखा है एडवांस, अब ये आई है न्यू चीज़, एडवांस।
अब देखो बेटा जी, वैसे ही नॉर्मल वाली बात है, सब्सक्रिप्शन में जैसे किया था एडवांस पेड फॉर मेडिसिन, हमने 18 स्टार्टिंग में ही हमने एडवांस पे कर दिया है मेडिसिन के लिए, तो ऑफ कोर्स इसी ईयर का एडवांस हमने पे किया होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में पे किया है तो पिछले साल का तो हो नहीं सकता, एडवांस है क्योंकि, तो इसी साल का क्या होगा, इस साल का तो होगा एड एडवांस ऑन 1 अप्रैल 2018 एंड यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, आई एम सॉरी, यहाँ पे आएगा 6000। नेक्स्ट आया एडवांस फॉर मेडिसिन ईयर के लास्ट में, यहाँ पे लास्ट में एडवांस पे किया है तो ये साल तो खत्म हो गया, इस साल का एडवांस तो होगा नहीं, ऑफ कोर्स नेक्स्ट ईयर का एडवांस होगा, तो ये नेक्स्ट ईयर का क्या होगा, माइनस एडवांस ऑन 31 मार्च 2019 एंड 1000। कैलकुलेट करते हैं, अब करते हैं कैलकुलेट, 71,000 प्लस 23,000 प्लस 15,000 प्लस 6,000 माइनस 33,000 माइनस 20,000 माइनस 1,000 एंड आंसर इज 61,000। यही है हमारा आंसर, लिख दोगे यहाँ पे आंसर 61,000। ठीक है, फटाफट चलते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। ईयर 31 मार्च 2016 हमें दिया हुआ है, 31 मार्च 2016 मतलब कि 15-16 ईयर है हमारे पास। ठीक है, स्टॉक दे रखा है हमें, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 1 अप्रैल 2015 दे रखा है, क्रेडिटर्स दिए हैं, एडवांस दिया है, अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी, हमने सबसे पहले यही लेना, हम इसी की खोज में थे, सबसे पहले ये लिखेंगे, अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग ईयर, अमाउंट पेड ड्यूरिंग ईयर कितना, 2160, ये हमारा हो गया। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट वापस स्टार्टिंग पे आ जाते हैं, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 1 अप्रैल 2015। अब देखो 1 अप्रैल 2015 मतलब यहाँ पे ईयर की स्टार्टिंग में स्टॉक दे रखा है, मतलब इसी साल का होगा, तो करेंगे हम ऐड स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2015 कितना है, 600। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा, अगर नहीं समझ आया, अगर मैं स्पीड में करवा रही हूँ तो प्लीज़ फर्स्ट सम बहुत अच्छे से समझाया गया, बहुत स्लोली मैंने समझाया, वो एक बार देख लीजिए। नेक्स्ट यह है क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी ऑन 1 अप्रैल 2015, क्रेडिटर्स दिए हैं, अब स्टेशनरी के क्रेडिटर्स हमें दिए हैं ईयर के स्टार्टिंग में 15 में क्रेडिटर्स दिए हैं, मतलब कि ये पिछले साल के होंगे, क्योंकि ये ईयर तो अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ, तो पिछले साल के हैं, क्योंकि ये ईयर तो बच्चा स्टार्ट ही नहीं हुआ, तो इस ईयर के तो हो ही नहीं सकते क्रेडिटर्स, हम पिछले साल के ही होंगे जो अब लाएंगे हैं, तो उसे हम क्या करेंगे, अब माइनस करेंगे, लेस, यहाँ पे लिखते हैं लेस क्रेडिटर्स ऑन 1 अप्रैल 2015 एंड 400। नेक्स्ट ये एडवांस पे क्या है स्टेशनरी का, कैरिड फॉरवर्ड फ्रॉम 14-15, कैरिड फॉरवर्ड वर्ड से डरने की ज़रूरत नहीं है, इसका मतलब यही है कि ईयर के स्टार्टिंग में हमने एडवांस पे किया है, तो किस ईयर का होगा, इसी ईयर का होगा ऑफ कोर्स, तो क्या होगा, प्लस होगा, एडवांस ऑन 1, 4 and 15 दैट इज़ 40 रुपीज़। नेक्स्ट है स्टॉक अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी, हमने कर लिया ये, मतलब ड्यूरिंग ईयर स्टार्टिंग में लिख दिया। नेक्स्ट है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 31 मार्च 2016, मतलब लास्ट में स्टॉक दे रखा है, तो ये मतलब कि अगले साल का होगा, इस साल का नहीं हो सकता है, तो लेस करेंगे, स्टॉक ऑन 1 मार्च 2016 कितना, 200। नेक्स्ट है क्रेडिटर्स दे रखे हैं 31 मार्च 2016, मतलब लास्ट में क्रेडिटर्स दे रखे हैं, मतलब इसी साल के होंगे, है ना, लास्ट में क्रेडिटर्स हुए हैं, मतलब यही साल चल रहा था, इसी साल की पेमेंट नहीं हुई होगी, तो इसी साल के क्रेडिटर्स हैं, तो क्या होंगे, प्लस होंगे, क्रेडिटर्स ऑन 31 मार्च 2016 कितने हैं, 260। नेक्स्ट एडवांस पे किया है स्टेशनरी का 31 मार्च 2016, लास्ट में एडवांस पे किया है, ये ईयर तो हो गया ख़त्म भाई, इस ईयर का एडवांस तो हो ही नहीं सकता, तो मतलब अगले साल का होगा, अगले साल का तो क्या होगा, माइनस होगा, लेस एडवांस ऑन
31 मार्च 2016 कितना दे रखा है 160। अब करेंगे हम इसे टोटल कर देंगे, इसका आ जाएगा हमारा आंसर क्या है 2160 प्लस 600 प्लस 40 प्लस 260 माइनस 400 माइनस 200 माइनस 160 एंड आंसर इज 2300। यही है हमारा आंसर। ठीक है, मैंने 16 के बाद सीधे 18 सम करवाया क्योंकि जो 17th सम है वो एकदम 16 से मैच करता है, वो आप खुद से सॉल्व करेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। और अब 18th के बाद मैं 19th नहीं करवाऊंगी क्योंकि वो भी एकदम सेम है, 18 के जैसा ही है, तो उसे करवाने का कोई लॉजिक नहीं बनता, वो आप खुद से करके देखिए। अब हम नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं। अब 19th सम तो आप खुद से करोगे, अब हम जाते हैं 20th सम की तरफ। 20th सम क्या है, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ स्टेशनरी एक्सपेंसेस टू बी चार्ज्ड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो अमाउंट जाएगी वो हमें कैलकुलेट करनी है। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एज ऑन दिया है, क्रेडिटर्स दिए हैं, एडवांस दिया है, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी दिया है, एडवांस, देन आ गया हमारी मेन चीज अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग ईयर, जो हमें स्टार्टिंग में लिखनी होती है। अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग ईयर, कितनी अमाउंट दी है, सॉरी 1080। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट स्टार्टिंग से अब हम चलते हैं। ये तो हो गया स्टॉक ऑफ स्टेशनरी दिया है, सबसे पहले हम ईयर देखिए कौन सा है 1999 ही बस दिया है। एंड यहाँ पे देखो जनवरी दिया है, जनवरी एंड दिसंबर। बच्चा जनवरी एंड दिसंबर हो तो मतलब कि वो एक ही ईयर होता है, वो ईयर होता है 1 जन टू दिसंबर तक होता है, 31 दिसंबर तक होता है। ठीक है, वैसे अगर आपको मार्च या अप्रैल वाला मिल जाए, कई बार हमें समय मिलता है 31 ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2019, मतलब कि ये अकाउंटिंग ईयर होता है, ये 2 साल का ईयर होता है। ठीक है, मतलब ये इसमें 18-19 वाला ईयर होगा, स्टार्ट हुआ होगा 1 अप्रैल 2018 से और ख़त्म हुआ 31 मार्च 2019 को, ये होता है अकाउंटिंग ईयर। बट ये ईयर है दूसरा ईयर, फाइनेंशियल ईयर, 1 जन टू 31 दिसंबर तक का। ठीक है, ये वो वाला ईयर दिया हुआ है इसमें, इसे छोड़ दो। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एज ऑन जनवरी 1 1999, 1 जनवरी को दिया है, स्टार्टिंग में दिया है स्टॉक, तो ऑफ कोर्स इसी साल के लिए हमने स्टॉक लिया है, इसी साल का स्टॉक है, प्लस करेंगे एड स्टॉक ऑन 1 जन 1999, that is 300। नेक्स्ट है क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी ऑन 1 जन, स्टार्टिंग में क्रेडिटर्स है, इस साल की डीलिंग्स तो स्टार्ट ही नहीं हुई, क्रेडिटर्स कहाँ से हो जाएंगे इस साल के, मतलब ये पिछले साल के ही हैं, तो पिछले साल के क्या होंगे, लेस होंगे, माइनस होंगे। क्रेडिटर्स ऑन 1 जन 1999, नेक्स्ट दिया है, कितनी दी है 200 अमाउंट। नेक्स्ट दिया है एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी कैरिड फॉरवर्ड फ्रॉम 1998, मतलब कि साल के स्टार्टिंग में हमने एडवांस दिया है, मतलब इसी साल के लिए दिया होगा क्योंकि पिछला साल तो भाई खत्म हो गया, उसका एडवांस क्या देना, साल के स्टार्टिंग में एडवांस दिया इसी साल के लिए होगा, तो ये क्या होगा, ऐड होगा, एडवांस ऑन 1 जन 1999 कैरिड फॉरवर्ड फ्रॉम 1998, मतलब 1998 के 31 दिसंबर को हमने एडवांस दिया होगा, तो वो ऑफ कोर्स इसी के नेक्स्ट ईयर के लिए ही होगा 1999 के लिए, इसलिए उन्होंने कहा कैरिड फॉरवर्ड फ्रॉम 1998। कितनी अमाउंट है 20। नेक्स्ट है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 31 दिसंबर 1999, लास्ट में स्टॉक दिया है स्टेशनरी का, मतलब ये साल तो हो गया भाई ख़त्म, नेक्स्ट ईयर के लिए स्टॉक होगा वो, तो वो हम कर देंगे माइनस स्टॉक ऑन 31 दिसंबर 1999, कितना 50। नेक्स्ट एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी ऑन 31 दिसंबर, लास्ट में हमने एडवांस पे किया, ये साल तो भाई हो गया ख़त्म, ऑफ कोर्स नेक्स्ट ईयर के लिए एडवांस होगा तो होगा माइनस एडवांस ऑन 31 दिसंबर 1999, कितनी आई 30,
30 है। नेक्स्ट है क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी ऑन 31 दिसंबर 1999। लास्ट में 31 दिसंबर को क्रेडिटर्स पड़े हैं, ऑफकोर्स इसी साल के होंगे, है ना, क्योंकि इसी साल के डीलिंग्स के लास्ट में ही क्रेडिटर्स होंगे, नेक्स्ट साल के तो हो नहीं सकते, नेक्स्ट ईयर के, क्योंकि वो ईयर तो अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुआ, तो इसी साल के होंगे क्रेडिटर्स, तो वो हम करेंगे ऐड क्रेडिटर्स ऑन 31 दिसंबर 1999 कितने दिए हैं 130। हो गया भाई, अब कर दो कैलकुलेट, सिंपल सी बात थी। 1080 प्लस 300 प्लस 20 प्लस 130 माइनस 200 माइनस 50 माइनस 30 एंड आंसर इज 1250। ठीक है, ये है हमारा आंसर, ये देख लो 1250। नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं, लास्ट सम बट नॉट द लीस्ट। 22 सम है हमारा, मैंने अभी 20 करवाया, 21 वाला इसलिए नहीं करवा रही हूँ क्योंकि वो एकदम सेम है 20 वाले से, तो आप खुद से सॉल्व करके देखें। नेक्स्ट है 22 वाला, हाउ विल यू डील विद द फॉलोइंग वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स ऑफ अमृतसर स्पोर्ट क्लब्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। ये सम थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा अलग है सभी सम्स से, तो हम करके देखते हैं। उन्होंने बोला अभी हमें फाइनल अकाउंट्स बनाने हैं। फाइनल अकाउंट्स में कौन कौन सा आता है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट, मतलब हमें तीनों बनाने हैं, बट रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट हमें दे रखा है, तो हमें इससे सीधे बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड देन बैलेंस शीट। ठीक है, सबसे पहले देखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमें दे रखा है, वहां से हम देखे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से देख के हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में पोस्टिंग करेंगे, वहां से देख के हम बैलेंस शीट में पोस्टिंग करेंगे। ठीक है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में देखा है टू सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, बुक वैल्यू थी इतनी और सेल हुई इतने की, बाय क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, बाय कैश परचेजेस ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, एंड नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में स्पोर्ट्स मटेरियल स्टॉक दिया है और क्रेडिटर्स दिए हैं। ठीक है, अब देखो हमें स्टॉक भी दे रखा है, क्रेडिटर्स भी दे रखे हैं, पर हमें स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड ड्यूरिंग ईयर नहीं ना दिया हुआ, तो वो ड्यूरिंग ईयर निकालने का फॉर्मूला होता है, वो हम देखते हैं। स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड ड्यूरिंग ईयर, इसका फॉर्मूला देखते हैं। ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल प्लस कैश परचेजेस प्लस क्रेडिट परचेजेस माइनस बुक वैल्यू of sports material minus closing stock of sports material। ये है हमारा फॉर्मूला, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल प्लस कैश परचेजेस प्लस क्रेडिट परचेजेस माइनस बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक स्पोर्ट्स मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। ये पूरा फॉर्मूला है हमारा, इसे यूज़ करके हम स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम ड्यूरिंग ईयर निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूले को आप याद कर लें, लिख लें तो अच्छा रहेगा। नेक्स्ट है, अब हमने देखना है ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, तो हमें भी दे रखा है, ये रहा 8000 लिख दो, प्लस कैश परचेजेस ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल भी दे रखी है 4000 लिख दो, प्लस उन्होंने बोला क्रेडिट परचेजेस। अब देखो क्रेडिट बाय क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल ये दे रखा और एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी हमें क्रेडिटर्स दे रखे हैं, तो अब हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, इन्हें निकालना पड़ेगा। देखो कैसे, उन्होंने बोला क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, हमने पेमेंट की है स्पोर्ट्स मटेरियल के जितने भी क्रेडिटर्स है उसकी पेमेंट की है 24,400। ठीक है, और नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया है क्रेडिटर्स 1 अप्रैल 2018 को और 31 मार्च 2019 को, 18-19 वाला ईयर है। ठीक है, ये क्रेडिटर्स थे स्टार्टिंग के, मतलब ये पिछले ईयर के हैं, तो ये माइनस होंगे, और एक है लास्ट में क्रेडिटर्स 2019 को, तो ये मतलब इसी साल के, तो ये प्लस होंगे। ऊपर हमें दे रखा है कि क्रेडिटर्स को पेमेंट इतनी हुई है, उसमें से हमें ये माइनस करने पड़ेंगे और ये प्लस करने पड़ेंगे, फिर हम अमाउंट डालेंगे क्रेडिट परचेजेस में। कर लेते हैं 24
6,400 ये माइनस करेंगे पिछले साल के 2,800 प्लस करेंगे 6,000, कितना है 27,600, क्योंकि हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ करंट ईयर की अमाउंट्स डालते हैं, इसलिए 27,600 अमाउंट आ गई हमारी। अब नेक्स्ट आया बुक वैल्यू ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, कितनी है 8,000 माइनस 8,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक कितना 10,000, जो अमाउंट आती है हम देखते हैं कैलकुलेट करके। 8,000 प्लस 4,000 प्लस 27,600 माइनस 8,000 माइनस 10,000 21,600, ये हमारी अमाउंट आ गई। ठीक है, अब ये यहाँ पे लिख लें पहले। ठीक है, ये अब अमाउंट हमारी बनी स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड ड्यूरिंग ईयर की अमाउंट। ठीक है, फॉर्मूला लगा के हमने कैलकुलेट कर ली। अब इसे हम डाल देंगे एक्सपेंडिचर साइड में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की, क्योंकि यही तो हमारा एक्सपेंस हुआ है। तो यहाँ पे डाल देंगे टू स्पोर्ट्स मटेरियल, कितना है 21,600। ठीक है, इनकम साइड भी अब कुछ आएगा, क्योंकि ये देखो यहाँ पे दी है बुक वैल्यू 8,000 स्पोर्ट्स मटेरियल की, बट सेलिंग की है उन्होंने 10,400 की। ये हमें ध्यान में रखना होगा। मैंने बोला था जब मैंने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट करवाया था, अब मेरी पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं मीनिंग ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट वाली में, उसमें मैंने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में करवाया था कि वैसे तो अगर सेल की हो फिक्स्ड एसेट की, वो तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आता, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रेवेन्यू बेसिस पे बनता है, कैपिटल बेसिस पे नहीं। बट अगर हमें प्रॉफिट या लॉस हो रहा हो सेल करने पे, वो हमें दिया हो, वो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डालेंगे, क्योंकि वो इनकम या एक्सपेंस होता है। तो अभी हमें बुक वैल्यू दी है 8,000 एंड स्पोर्ट्स मटेरियल को हमने सेल किया है 10,400 का, तो माइनस करके जो हमने प्रॉफिट, क्योंकि ऑफ कोर्स प्रॉफिट है, बुक वैल्यू कम थी, ज़्यादा पे हमने सेल किया है, तो जो प्रॉफिट होगा वो हम डालेंगे इनकम साइड। ठीक है, 10,400 माइनस 8,000 दैट इज 2,400 लिख लेते हैं बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। ठीक है, ये हो गया हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की साइड। ठीक है, अब जब हम नॉर्मल इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं तो हम उसमें बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं। आप सोच रहे हो कि इसमें भी निकालनी है, नहीं, क्योंकि इसमें हमें एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का, तो इसमें हमें बैलेंसिंग फिगर निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इसमें ये एक्सट्रैक्ट है, एक छोटा सा जिसे कहते हैं सार है, इसलिए। अब उन्होंने बोला था फाइनल अकाउंट्स बनाने, तो बैलेंस शीट भी बनेगी, बैलेंस शीट में भी पोस्टिंग होगी। अब आपको इतना पता है कि बैलेंस शीट जो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं उससे पोस्टिंग होती है बैलेंस शीट में, जो अमाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड होगी वो जाएगी बैलेंस शीट में। ठीक है, अब देखो, एक होगा क्रेडिटर्स और एक होते हैं हमारा स्टॉक। वैसे क्रेडिटर्स वगैरह तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डलते हैं ना, मतलब रफ नोट पे तौर पे, यहाँ पे हम अमाउंट लिखते थे टू स्पोर्ट्स मटेरियल, नीचे रफ नोट बनता है, बट इस बार हमने रफ नोट बाहर बना लिया, तो यहाँ से हम देख लेते हैं। सबसे पहले एक होते हैं क्रेडिटर्स और एक आएगा स्टॉक, दो ही चीज़ें आएंगे। क्रेडिटर्स जाएंगे लाइबिलिटी साइड एंड स्टॉक जाएगा ऑफकोर्स एसेट साइड, जो इस ईयर के होंगे वो जाएंगे। ठीक है, अब देखो स्टॉक है 1 अप्रैल 2018, मतलब स्टार्टिंग में, मतलब इसी ईयर का है, तो ये एसेट साइड चला जाएगा। स्टॉक कितना 8,000 से जाएगा। ये 10,000 स्टॉक दिया है ईयर के एंड में, मतलब ये नेक्स्ट ईयर का, तो ये नहीं जाएगा। नेक्स्ट आया क्रेडिटर्स, इस ईयर के स्टार्टिंग में दिए हैं, मतलब ये पिछले साल के, इस साल के नहीं है, तो ये बैलेंस शीट में नहीं जाएगा। फिर क्रेडिटर्स दिए 6,000 लास्ट में, मतलब कि ये इसी साल के हैं, तो ये जाएंगे लाइबिलिटी साइड क्रेडिटर्स, कितने 6,000। बस ये हो गया हमारा सम सॉल्व। यहीं तक था आज के सम्स। हमारा आज का टॉपिक कवर हुआ कैलकुलेशन ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स। कल हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, पसंद आई, आपके लिए यूज़फुल रही, तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, और बेल आइकन को भी दबा दें। थैंक यू।